निर्गमन 3 में मूसा अपने एस्सूर की भेड़ों को चराते हुए होरेब पर्वत पर आया, जिसे परमेश्वर का पर्वत भी कहा जाता है। यह एक साधारण दिन की तरह लग रहा था, लेकिन यह एक ऐसा दिन था जो मूसा और इस्राएल के लोगों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। होरेब के शांत और चट्टानी परिदृश्य के बीच मूसा अपने झुंड की देखभाल कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसका सामना एक दिव्य रहस्योद्घाटन से होने वाला है जो इतिहास की दिशा बदल देगा। वह एकांत और चिंतन का जीवन जी रहा था, लेकिन परमेश्वर की उसके लिए एक बड़ी योजना थी, एक ऐसी योजना जो उसे चरवाहे से एक राष्ट्र के नेता तक ले जाएगी। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी आग से जल रही थी, फिर भी भस्म नहीं हुई। आग की लपटें झाड़ी को पूरी तरह से घेरे हुए थीं, फिर भी एक भी पत्ती या टहनी नहीं जली। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दी, एक अलौकिक घटना जिसने तुरंत मूसा का ध्यान खींचा। जिज्ञासा और विस्मय से भरकर उसने इस अविश्वसनीय घटना को करीब से देखने का फैसला किया। वह सोच रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक झाड़ी जलती रहे और भस्म न हो। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह एक दिव्य संकेत था जिसे विशेष रूप से मूसा के लिए तैयार किया गया था ताकि उसे करीब लाया जा सके। जब मूसा पास आया तो परमेश्वर ने झाड़ी के भीतर से पुकारा, मूसा, मूसा, और उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। वह आवाज शक्तिशाली और स्पष्ट थी जो हवा में गूंज रही थी, फिर भी यह केवल मूसा के लिए थी। यह पहली बार था जब परमेश्वर ने सीधे मूसा से बात की, उसे नाम से पुकारा। उस पल में मूसा एक साधारण चरवाहे से एक नबी बन गया, जिसे स्वयं सर्वशक्तिमान द्वारा चुना गया था। उसकी विनम्र प्रतिक्रिया, मैं यहां हूं, उसकी उपस्थिति और उस पुकार का जवाब देने की उसकी इच्छा को दर्शाती है, भले ही वह अभी तक इसके पूर्ण महत्व को नहीं समझ पाया था। यह ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का एक क्षण था। परमेश्वर ने आज्ञा दी, और पास मत आना, अपने जूते उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। यह एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का क्षण था। जूते उतारने का कार्य सांसारिक को पीछे छोड़ने और पवित्र की उपस्थिति में विनम्रता के साथ प्रवेश करने का प्रतीक था। यह एक एसबायकाठी थी कि मूसा अब साधारण जमीन पर नहीं खड़ा था, बल्कि एक ऐसे स्थान पर था जिसे परमेश्वर की उपस्थिति से पवित्र किया गया था। यह आज्ञा इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर पवित्र है और जो लोग उसके पास आते हैं उन्हें श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ आना चाहिए। मूसा ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, यह समझते हुए कि वह एक असाधारण और पवित्र अनुभव का हिस्सा बन रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों की पीड़ा को देखा और मूसा को उन्हें गुलामी से मुक्त कराने के लिए भेजा। परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएलियों के कष्टों, उनके उत्पीड़न और उनकी पीड़ा भरी पुकार को प्रकट किया। परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा था और उसने अपने लोगों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। मूसा, जिसने अपनी पहचान और उद्देश्य पर संदेह किया था, को इस महान मिशन के लिए चुना गया था। उसे फिरौन के पास जाने, इस्राएलियों की रिहाई की मांग करने और उन्हें वादा किए गए देश की ओर ले जाने का काम सौंपा गया था। यह मूसा के लिए एक कठिन कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति और शक्ति का आश्वासन दिया। अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।